हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब संधारित्रों का संयोजन। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमें कैपेसिटर जो होते हैं उन कैपेसिटर को कंबाइन करने की नीड पड़ती क्यों है, जोड़ने की नीड क्यों पड़ती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी सप्लाई में बहुत सारे जो कैपेसिटर होते हैं उनको कंबाइन करने की नीड क्यों पड़ती है, या बहुत सारे कैपेसिटर क्यों जरूरत पड़ते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे दो चीजें होती हैं, एक तो कंबाइन करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। कैसे करते हैं वो तो सभी बुक्स में लिखा होता है, हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ के हम इसका आंसर भी निकाल लेते हैं, इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। पर इसका जो मेन कारण है वाई कारण, मतलब कि हमें इनकी नीड पड़ती ही क्यों है, हमें क्यों इनको कंबाइन करने की आवश्यकता पड़ी, जबकि हम लास्ट में तो एक सिंगल कैपेसिटर को लेके आते हैं, वो किसी फिक्स वोल्टेज पे काम करता है, फिक्स चार्ज को स्टोर करता है, तो फिर हम ऐसा करते ही क्यों। इसका वास्तव में कारण क्या होता है कि हम कंबाइन कभी करते ही नहीं। हम तो कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब एक कैपेसिटर जो हो वो सारे गुण जो होते हैं उसमें नहीं हो पाए, सर्वगुण संपन्न कोई भी कैपेसिटर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं किसी न किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हम किसी एक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, दो या तीन कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब वो हो सकते हैं सीरीज में हम यूज करेंगे, कई अपनी जरूरत के हिसाब से हम पैरेलल में यूज करें। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि इसकी नीड ही हमें क्यों पड़ती है। सबसे देखो, व्हाई डू वी नीड टू कंबाइन कैपेसिटर्स। जब भी हम प्रैक्टिकल सर्किट्स की बात करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के एक कैपेसिटर की नीड पड़ती है। पर कैपेसिटर में होता क्या है, वो चार्ज स्टोर करता है और साथ में किसी फिक्स वोल्टेज पर काम करता है, और उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो आपने पढ़ा भी है, Q अपॉन V के इक्वल होती है। सारे जो कैपेसिटर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाते कि या तो सारे सारे हम चाहें वैसा चार्ज स्टोर कर जाएं और हम चाहें उस वोल्टेज पर काम कर जाए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए दो कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं। चार्ज को अगर हमें डिवाइड करना होता है तो हम यूज क्या किसका करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। टू डिवाइड चार्ज वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर हमें क्या करना होता है, वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ता है कहीं, तो हम किसका यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा मान लो कोई कैपेसिटर हो, वो चार्ज तो हम जितना चाह रहे हैं उतना स्टोर कर पा रहा है, पर हम जितना चाह रहे हैं कि इतने वोल्टेज पे वो काम कर जाए, वो उतना वोल्टेज पे काम नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड करेंगे। वोल्टेज को डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा यूज्ड व्हेन ए सिंगल कैपेसिटर कैन नॉट विदस्टैंड ए हाई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ब्रेकिंग डाउन। क्या है कि बहुत बड़े हाई वोल्टेज पर वो काम नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, चार्ज जो है उसको तो वहीं ऐसा करने देते हैं और एक सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करके बहुत सारे कैपेसिटर्स पर उसको डिवाइड कर देते हैं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, एंड टू एंड इनको जोड़ देंगे अपने आपस में, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए चार्ज तो सब पर सेम आ जाएगा, पर वोल्टेज जो है वो सब पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जैसे मान लो V वोल्टेज पर काम करना था इसको, तो हमने क्या कर दिया, V1 V2 V3 इन तीन वोल्टेज में इसको डिवाइड कर दिया। तो हम क्या बनेगा, ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस कॉम्बिनेशन के लिए ये यूज हो जाएगा। अब मान लो हमें चार्ज को डिवाइड करना हो, मान लीजिए ये कैपेसिटर्स हैं और इनको हमने किसी एक ही पॉइंट से जोड़ रखा है, जैसे इधर वाला पॉइंट A है, इधर वाला पॉइंट B है। अब होगा क्या, जो चार्ज यहाँ से आएगा वो चार्ज तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे हमने क्या किया था, पानी मान लो यहाँ से आ रहा हो तो वो क्या होगा, तीन पाइप्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा और तीनों में अलग अलग टंकियों में पहुंच जाएगा। तीनों जो है सेम वोल्टेज पे काम करती हैं, V और B। यहाँ पर चार्ज डिवाइड हुआ, इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज वही रहेगा, बस तीनों अलग अलग कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी हमने पढ़ लिया है कि चार्ज जो होता है वो हर एक कैपेसिटर पर सेम रहता है। चार्ज सेम रहेगा, देखो यहाँ पर लिखा होता है एंड टू एंड सारे जुड़े हुए हैं, C1 C2 C3, ये सब क्या है, इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है। इस पर पहले वाले पे जो वोल्टेज आ रहा है वो V1, सेकंड वाले पे जो आ रहा है वो V2, थर्ड वाले पे आ रहा है वो V3। टोटल बैटरी का जो वोल्टेज वो कितना है, V। हो रहा क्या था कि एक कैपेसिटर इसको स्टोर नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, तीन अलग अलग कैपेसिटर्स पे इसको चला दिया। टोटल वोल्टेज रहेगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपको केवल पहले वाले के लिए इस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमें तो ये देख रखा है कि C होता है वो Q अपॉन V होता है।
तो V क्या होगा इससे, V हो जाएगा Q अपॉन C। पहले वाले के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, V1 है वोल्टेज, तो चार्ज पहले पे कितना है, Q है, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C1। इसी प्रकार सेकंड वाले लिए क्या आएगा, V2, चार्ज कितना है, Q, कैपेसिटेंस कितनी है, C2। ये सब जो है इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने से क्या बनेगा, देखो ये रहा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू है Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू है Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू है Q अपॉन C3। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो क्या बन गया, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, इन तीनों का योग हो गया। अब इन सब में ऊपर वाले आप देख रहे हो Q कॉमन है, Q कॉमन लेते क्या बना, ये 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अब ये मान लीजिए अपने इस तीनों जो कैपेसिटर थे इनकी जगह हमने से एक सिंगल कैपेसिटर जोड़ दिया, और वो सिंगल कैपेसिटर जो है वो ये है, ये उसी वोल्टेज पर तो काम करना चाहिए, उतना का उतना चार्ज स्टोर करना चाहिए। इसकी कैपेसिटेंस जो है वो हमने मान ली एक बार के लिए C इक्विवेलेंट है, C समतुल्य है, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज कितना है, वही V है। तो इसके लिए अगर हम C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखें क्या आएगी, Q अपॉन V, और इससे V की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर रख दी, देखो ये रहा V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ये हमने V की जगह रख दिया, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q से Q कट गया तो बचा क्या, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn। ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब किसी भी न्यूमेरिकल में आता है तो ये आपको याद रखना है। मतलब क्या होगा, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है उसका रेसिप्रोकल और उसका सम, मतलब इसका व्युत्क्रम हो गया, हर एक जो संधारित्र है उसकी धारिता जो है उसका व्युत्क्रम, और उसका क्या करना है हमें, योग। इन सभी का योग किसके बराबर होगा, जो समतुल्य जो अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो रेसिप्रोकल एडिशन, the reciprocal of the equivalent capacitance equals to the sum of the reciprocals of individual capacitance। मतलब अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं उनकी जो कैपेसिटेंस है उन सब का रेसिप्रोकल क्या सम किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। इसमें अगर हम देखें एक एग्जांपल समझते हैं। पहले तो एग्जांपल कैसे, कि मान लीजिए एक बार के लिए हम अलग से लेते हैं इसको। आपसे मान लीजिए कि अपने पास दो कैपेसिटर हैं, एक की जो धारिता है वो 2 फैरेड है, दूसरे की धारिता है वो 3 फैरेड है। अब हमने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया किसी बैटरी से, सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अगर इसका वो निकालेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी कॉम्बिनेशन की, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/3 1/C1 प्लस 1/C2। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 प्लस 2 5/6 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/5, जो कितना होता है 1.2 फैरेड। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन की धारिता कितनी आई है, 1.2 फैरेड, जो कि इस सबसे छोटे वाले संधारित्र की धारिता से भी छोटी है। मतलब क्या, इस पूरे कॉम्बिनेशन में 2 जुड़े हुए थे, 2 और 3, सबसे छोटा कौन सा था, 2 था, और 2 से भी छोटी आई है। मतलब क्या होगा कि स्मॉलेस्ट जो कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा उससे भी इसकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो छोटी मिलेगी। तो हम देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज्ड कैपेसिटी, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। और प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन हमने पढ़ भी लिया, कब काम आता है ये। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, 3 कैपेसिटर दिए हुए आपको, C1 C2 और C3 पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इस पर जो चार्ज है वो Q1, सेकंड वाले पे जो Q2 और थर्ड वाले पे जो Q3। टोटल चार्ज कितना है, वो Q है। टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज को हम डिवाइड करते हैं तब इसका यूज करते हैं, वोल्टेज इस पर क्या रहता है, सेम रहता है। दो ही चीजें देखो, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो Q अपॉन V फॉर्मूला है, Q या तो Q कांस्टेंट रहेगा तो V डिवाइड हो जाएगा, जब V कांस्टेंट रहेगा तो Q डिवाइड हो जाएगा। V हमेशा याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी होते हैं उन सब में V क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो रिजल्टेंट वैल्यू वो हम निकाल लेते हैं। तरीका वही है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, इससे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV। और पहले के लिए Q1 कैपेसिटेंस इसके C1, वोल्टेज का सेम रहेगा V। इसी प्रकार से यहाँ पर कह लीजिए Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V हो गया। अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, इनकी वैल्यू वहां पर ऊपर वाली समीकरण में रखनी है। समीकरण जैसे मान लो इसको A कर दिया और इन सब की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी। अब क्या होगा, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सब में कॉमन है, V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब वही तरीका,
जैसे मान लो हमने इन सब के लिए क्या कर दिया, एक कैपेसिटर रख दिया और ये रही बैटरी, V पर काम करना चाहिए, C इक्विवेलेंट इसकी क्या हो, धारिता हो, और ये चार्ज Q स्टोर करे, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q बराबर CV, तो मतलब C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q की जगह C इक्विवेलेंट इंटू V, तो ये बन गया V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो बचा क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन Cn। मतलब अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में n कैपेसिटर भी हो तो हमें उनको सीधा क्या करना है, जोड़ना है। अब उसी एग्जांपल में दोबारा हो कि अगर हमारे पास दो हों कैपेसिटर जिनकी एक की 2 फेरेड एक की 3 फेरेड, हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 3 मतलब 5 फेरेड। अब क्या हो रहा है, ये 5 फेरेड जो आ रही है इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा संधारित्र कितना था, 3 फेरेड, इससे भी इसकी ज्यादा मिल रही है अपने को। मतलब क्या होगा, इसमें सबसे बड़े संधारित्र की जो धारिता होगी उससे भी इसकी धारिता क्या मिलेगी, अपने को ज्यादा मिलेगी, कॉम्बिनेशन की धारिता। डायरेक्ट एडिशन होता है पहली बात, तो उसमें जैसे रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन होता है, जो जैसा है वैसा वैसा आपको क्या करना है, एल्जेब्रिकली सम करना है इनका, ठीक है। सेकंड, मैक्सिमाइज्ड कैपेसिटी, मतलब क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, मतलब हमेशा सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से भी इसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने पढ़ रखा है, जब हमें चार्ज डिवाइड करना होता है तब हम इससे क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंपैरिजन में आप देख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंपैरिजन दे रखा है। इसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है वो सेम रहता है पर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। इक्विवेलेंट धारिता कितनी आती है इसकी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। और इसकी कितनी आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। फिजिकल रिजल्ट में क्या मिलता है अपने को, C इक्विवेलेंट जो मिलती है वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से भी छोटी मिलती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लार्जेस्ट कैपेसिटर से भी ज्यादा मिलती है। मेन एप्लीकेशन क्या है इसका, डिवाइडिंग हाई वोल्टेज, और इसका क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इंक्रीजिंग टोटल चार्ज कैपेसिटी, मतलब चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाए इसलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, मान ऐसा जैसे आप कॉम्बिनेशन दे रखा है ऊपर, तो 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स जो हैं वो दे रखे हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं आपस में, और इन ए और बी पॉइंट के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। साथ में नीचे देखा है देखो 2 माइक्रोफेरेड के जो हैं दो कैपेसिटर आपस में क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जो आपको दे रखा है इन तीनों के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, और सी डैश मतलब सी डैश क्या है, इन तीनों के इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, और साथ में इन 2 माइक्रोफेरेड के जो दो जुड़े हुए हैं इनकी भी हम क्या निकाल लेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। यहाँ पर तो पूरा प्रोसेस आपकी लिखी हुई है, पहले टॉप ब्रांच को यूज करेंगे, फिर बॉटम ब्रांच के अंदर यूज करेंगे, फिर लास्ट में ओवरऑल क्या कर देंगे, पैरेलली इनको जोड़ देंगे। ऊपर वालों को जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, सी डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3 टोटल 3/3 इज इक्वल टू 1, मतलब सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 1/C डबल डैश 1/2 प्लस 1/2 2/2 इज इक्वल टू 1, देन C डबल डैश इज 1 माइक्रोफेरेड। दो वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ ऊपर वाले जो कॉम्बिनेशन था उसका रिजल्टेंट कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, नीचे वाले कितना है, 1 माइक्रोफेरेड। दोनों को अब क्या करना है, जोड़ना है। तो C अब दोनों पैरेलल में है तो दोनों की C कितनी आएगी, C डैश प्लस C डबल डैश, मतलब 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड, लास्ट में रिजल्ट कितना आ जाएगा आपको, 2 माइक्रोफेरेड। मतलब क्या है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 2 माइक्रोफेरेड होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।